आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। हकीकत है, कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में छोटा सा परिवार था। उनकी 5 बेटी थीं। 5 बेटियों में बहुत ही खुशी खुशी सब परिवार बीत रहा था। एक दिन बारिश का टाइम था। माँ जो है कि नदी पार करके चली गई। धान था उनका, धान का खेती था उस टाइम में। धान में खौर निकालने के लिए चली गई माता श्री, और बच्ची छोटी थी, 4 साल के करीब की थी। वो पीछे पीछे माता के रोते रोते चल दिया। माँ को मालूम नहीं था कि हमारी बिटिया पीछे आ रही है रोते हुए। वो माँ जो है कि नदी पार करके खेत में चली गई। और इस बच्ची का ममता देखिए उस माँ के प्रति। कहते हैं इस संसार में माँ जैसा कोई नहीं। अब जो है कि ये बच्ची वो नदी के पास में पहुंची। बच्ची के पास दिमागी कितना था, लेकिन फिर भी बच्ची उस नदी में पार करने का कोशिश किया। लेकिन बच्ची का दुर्भाग्य, प्रभु की महिमा बहुत ही निराली है। बच्ची पार नहीं कर पाई। जो लोग गांव में देखे होंगे, जलकुंभी कहते हैं, नदी में जो घिरी हुई रहती है, उसका डांटी बहुत बड़ा बड़ा रहता है, पता ही नहीं चलता कितना लंबा लंबा है। बच्ची उस खौर में फंस गई। अब उसके डूबने से ज़्यादा पानी था उस नदी में। बच्ची जो है कि उस खौर में फंस गई, निकल नहीं पाई। इस दुनिया को छोड़ के वो चली गई। बाद में कोई गांव का आदमी, वो भी खेत में जा रहे थे, उस बिटिया को देखे ऊपर हो गई थी। प्राण तो निकल गए थे, बिटिया ऊपर हो गई। बाद में वो देखे तो बच्ची को निकाले और उसकी माता को बताए। बहुत ही दुख का माहौल हो गया। अच्छा, कैसा भी करके सब लोग भूल गए, लेकिन उस बच्ची का प्राण प्रभु के मर्जी से नहीं निकला था। बाद में वो लड़की जो है कि अब धीरे धीरे, कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब उसकी आत्मा भटकने लगी। अब गांव में 1-2 जन को पकड़ा। बाद में वो लोग बहुत परेशान हुए। कैसा जा कर के दिखाया उखाया, लोग तो ठीक हुए। कुछ लोग मानते होंगे ये चीज़ को, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हमने अपने आँखों से देखा है। हम तो इस चीज़ को मानते हैं कि जो इंसान प्रभु की मर्जी से इस धरती से नहीं जाता है, उसकी आत्मा भटकती है प्रेत जोनी में। तो उसने ऐसे ही बारी बारी से पकड़ने का चालू किया। बाद में लोग दिखाए तो मालूम पड़ा कि हाँ, इनकी बच्ची है। तो उनके घर वालों से उन्होंने कहा कि मतलब इस बच्ची का कहीं जुगाड़ करिए आप लोग बैठाने के लिए, नहीं तो ये परेशान करेगी सबको। तो माता पिता को तो नहीं कभी परेशान करती थी, तो वो लोग बोले हम लोग क्यों बैठाएंगे, हम लोग को तो कभी परेशान नहीं करती। आज जो है कि वो बच्ची इतनी बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, जिनके पास ऊपर वाले ने आँख दिया है, वो देखते हैं तो बताते हैं कि बच्ची बहुत बड़ी हो गई है। तो आज से 15 साल की बात है ये। तो ऐसे ऐसे समय हैं, ऐसी ऐसी
कहानियाँ हकीकत सुनने को मिलती है कि सुन कर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हमने तो अपने आँखों से देखा हुआ है। आज आप लोगों के सामने इस कहानी को रखे हैं। आप लोग बताइएगा कि हाँ ये सही है या गलत। और प्रभु की महिमा प्रभु ही जाने। अगर हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। हमारा बस सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, बाकी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद तो बहुत मिल रहा है। सभी को जय सीताराम।